गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम सब लोग ना इस चीज पर डिस्कस करेंगे। देखो, बिजनेस के अंदर ना कुछ चीजें होती हैं और हम क्या करते हैं ना, हम कोई भी चीज को देखते हैं तो देखते हैं हमारे पे पैसे कितने आ रहे हैं। हम ये चीज करते हैं कि नहीं करते कि हाँ यार, हम पे कितने पैसे आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने सेल ही करी और हमने सोचा यार 4,000 का प्रॉफिट हुआ, 7,000 का हो क्या। राइट। अच्छा, मेरे को एक चीज बताना, कौन कौन स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखता है? थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखता है? काफी लोग रखते हैं, सुना तो होगा ही सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कोई है ना। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर बढ़ता है तो क्या उसके प्रॉफिट मार्जिन में परसेंटेज का चेंज आता है, या उसके अंदर ये बताया जाता है कि इतने करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो, या उसमें ये बताया जाता है 3% से ग्रो हो गया स्टॉक, 5% से, 10% से, परसेंटेज। और क्या लग रहा है, स्टॉक्स मतलब किसके होते हैं? मतलब मिनिमम 100 करोड़ की कंपनी तो होती होगी जो लिस्टेड होती होंगी। एम आई राइट और रॉन्ग? चैट बॉक्स में चर्चिका। जी। तो एक चीज बताओ, अगर 100 करोड़ की कंपनी कभी अपना प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं कैलकुलेट करती, तो हम लोग क्यों मनी पे कैलकुलेट करते हैं? कभी सोचा है इस चीज को कि यार, हम बार बार जो नेगेटिविटी आती है ना, वो एक्चुअल में इसी वजह से आती है कि वो आप प्रॉफिट को ना इन टर्म्स ऑफ नंबर कैलकुलेट करते हो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करना किसी का, तो आपको समझ में आएगा। मोस्टली बिजनेसेस, मैं बता दूं, मोस्टली बिजनेसेस 20 to 30% प्रॉफिट से ज्यादा रन नहीं करते। 20 to 30% से ज्यादा नहीं रन करते। चाहे कोई सोलोप्रेन्योर कर रहा हो, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर कर रहा हो बिजनेस। अब आप खुद ही समझ लो, हमारी कंपनी ले लो, 70% तो डिस्ट्रीब्यूट ही कर रखा है, तो 20% ही प्रॉफिट पे चल रही होगी, क्योंकि मैं बताया तो 10% तो मैनेजर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और भी कंपनी के एक्सपेंसेस होते होंगे, टेक है, सारी चीज है, सोशल मीडिया है, ये सब कुछ होगा। क्या लग रहा है कितने परसेंट पे कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में चल रही होगी? एक बार मेरे को बताओ, किसी को हल्का बहुत भी आइडिया हो। 10 to 12%। और 20-25। ठीक है, बस दो ही लोग गेस कर पाए। 20%, 30% आज चल। ठीक है, ठीक है। 20 के नीचे है और 15 से इस पे चलती है कंपनी। नहीं, इतना नहीं। 70% से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अपने। 40% निकला मैम, नो। 70% तो आप ही को दे दिया। 70% तो आप ही को दे दिया, ये भी तो सोचो। नहीं नहीं रिजवाना, इतना कम थोड़ी, 5% पे कोई भी कंपनी होती का। कोई बात, यही मैंने बताया ना। 15 से अबव है, 20 से नीचे। लेट से 18%, 18% ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है क्वार्टर टू क्वार्टर। बट हाँ, कंपनी इसी उस पर चल। अब आपने एक चीज समझ के चलो, क्या लगता है, लेट्स से मेरी जगह पे आशुतोष सर बैठे हो या आपकी जगह पे आशुतोष सर बैठे हो, क्या वो अपने बिजनेस को ये देखेंगे कि यार इस महीने 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेट्स से 10 10 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, 15% भी है तो 1.5 करोड़ रुपए हुआ। तो क्या लग रहा है, वो ये सोचते होंगे कि यार इस महीने 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, इस महीने 1 करोड़ का ही हुआ, इस कहीं में इस महीने 2.5 करोड़ का। या वो ये देखते हैं कि इस महीने 15% की ग्रोथ आई है, इस महीने 18 की हुई है, इस महीने 2%, 3% नीचे हो गया, क्या देखते हैं? परसेंटेज में, राइट। तो यही चीज मैं आप लोगों को भी आज समझाने आया हूँ। आप लोगों को ना बिजनेस के कुछ फंडामेंटल्स को दिमाग में घुसाना हो, नहीं तो क्या होगा ना, मैं हमेशा से एक ही चीज बोलता हुआ आया हूँ, लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाओ। यहाँ क्या, कहीं भी जॉब ही करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, घूम फिर के। नहीं तो बिजनेस में ग्रोथ नहीं ले पाओगे, इस चीज को समझो। क्यों? क्योंकि जब तक आपका माइंड इस चीज में वर्क नहीं करता कि परसेंटेज में ग्रोथ क्या आती है, तब तक नहीं होगा। स्टॉक्स में भी देख लेना, सारी चीज सारी चीज परसेंटेज में होती है। लेट्स से टाटा का स्टॉक ऊपर गया तो न्यूज ये नहीं आएगी कि भाई टाटा के स्टॉक के अंदर 10,000 करोड़ की कंपनी है तो 800 करोड़ के हिसाब से बढ़ गई।
800 करोड़ 8% ही हुआ उसका। हाँ, नहीं होना चाहिए। तो लेकिन क्या बोला जाएगा कि 8% से ग्रोथ हो। राइट और रॉन्ग? चैट बॉक्स। नहीं नहीं। तो आज से ना इस चीज को राइट डाउन कर लो आप। राइट डाउन कर लो। हमेशा आज के बाद आप लोगों को कभी भी अपनी कुछ भी चीज को देखना है। लेट्स से आपको बजट इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल आपका बजट जो है, लेट्स से 10,000 का बजट है। तो 10,000 के अंदर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी जनरेट हुई, ये आपको सोचना है। ये नहीं सोचना कि मैंने 10,000 पे 20,000 30,000 50,000 कमा लिया, ये नहीं देखा। नहीं तो आप तो फिर मतलब उसमें ही खो जाओगे। तब आपका माइंड ना मनी से ऊपर होके वर्क करेगा। तब आपको मनी में मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अभी होता है ना कि पैसे आ गए, ज्यादा बन गए, तो इस चीज में खुशी मिल रही है ये। हाँ, चले जाओ आपसे कोई बात। और तो ये चीज, तो इस चीज को समझो आप, अगर मनी से किसी भी चीज को अगर अच्छे से करना है ना, इसको समझ के चलना, उसके लेवल से ऊपर करोगे तभी हो पाए। वो तभी अच्छे से हो पाती है। लेट्स से अगर हम कोई वीडियो गेम भी खेल रहे हैं ना, और अगर आज हम लेवल 1 पे हैं और लेवल 1 हमसे क्रॉस नहीं हो रहा, तो हमें लेवल 2 का पहले माइंडसेट लेना होगा, तभी लेवल 1 क्रॉस हो पाएगा। और एक बार लेवल 2 पे आ गए, तो क्या लग रहा है दोबारा अगर लेवल 1 पे गिर भी जाए, नीचे भी आ जाए, तो क्या क्रॉस नहीं कर पाएंगे? यस और नो? बिल्कुल। तो यही चीज होती है जब आप मनी से ऊपर होके काम करते हैं, तो मनी आपके लिए इजी हो जाता है। तब मनी बहुत इजीली अट्रैक्ट हो। क्यों? क्योंकि अब आपका फोकस मनी पे नहीं है, आपका फोकस है ग्रोथ किस परसेंटेज में हो रही, मंथ ऑन मंथ किस परसेंट में मैं ग्रो कर रहा हूँ। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को राइट डाउन करो आप लोग, कि ऑलवेज थिंक इन परसेंटेज। इसको अपनी अपनी डायरी में लिखो। यूं यूं नहीं लिखो। बूट कैंप रिकॉर्डिंग फरजाना मैम। मैम ग्रुप में डलती ही नहीं हो तो। ठीक है। दूसरा, अब देखो एक कोई बिजनेसमैन है ना, कोई भी बिजनेसमैन है, क्या लगता है यार उसके पर्सनल खर्चे होते होंगे या नहीं होते होंगे? मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। और उसकी सेविंग्स भी होती होगी। राइट और रॉन्ग? और उसके बिजनेस के लिए उसको जितना पैसा चाहिए वो भी होता होगा। तो क्या वो एक ही अकाउंट में तीनों रखता होगा कि नहीं रखता होगा? राइट और रॉन्ग? कि सारे के सारे पैसे एक ही जगह रहे, इकट्ठे रहे, तो ज्यादा इजी रहेगा ना। कि भाई सेविंग्स भी उसी में से निकाल लो, क्या कहते हैं अपने वो भी कर लो उसी में, और वर्किंग कैपिटल भी उसमें। राइट और रॉन्ग एक बार ही सारे बताओ। जिसका जो ओपिनियन है, ऐसे कुछ नहीं, ये नहीं सोचना कि मैं गलत हूँ सही हूँ। लिखो एक बार। रॉन्ग, राइट। हम्म। अच्छा, पहले रॉन्ग वाले बताएंगे। तो रॉन्ग वाले बताएंगे क्यों रॉन्ग है। कोई भी लिख दो चैट बॉक्स। क्यों लगता है कि भाई रॉन्ग? एक अकाउंट में मनी रहेगा तो ज्यादा है, अच्छी चीज है, आसान होता है। एक अकाउंट में रखना बहुत बढ़िया। और हिसाब जिसका उसको होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा कितनी सेविंग्स हुई। ठीक है। और सर कैलकुलेशन पता नहीं चल पाएगा, अलग अलग में रखना आसान होता है फॉर मैनेजमेंट, बिजनेस वाला पैसा अलग से। राइट राइट। जी। तो जिसने जिसने राइट लिखा था वो रॉन्ग है एक्चुअल में। हमेशा 3 अकाउंट होने जरूरी है। हमेशा। आपके चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो ना, तब भी आपको 3 अकाउंट्स चाहिए ही चाहिए। पहला, आपकी सेविंग्स के लिए, जो आप सेविंग्स कर रहे हो। दूसरा, आप जो भी काम करना चाहते हो उसका वर्किंग कैपिटल, मिनिमम 3 मंथ्स का आपके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए किसी भी बिजनेस को लेकर। 3 मंथ्स का वर्किंग कैपिटल इसमें होना चाहिए। तीसरा आता है पर्सनल नीड्स, जो आपकी पर्सनल नीड्स। और हमेशा याद रखना, सेविंग्स आपकी हिल गई चलेगा, पर्सनल नीड्स हिल गई चलेगा, वर्किंग कैपिटल कभी नहीं हिलना चाहिए। क्योंकि उसी एक अकेले अकाउंट से बाकी दो रन हो।
उस एक अकेले अकाउंट से बाकी दो रन होते हैं। बाकी अकाउंट्स में माइनस में भी चला जाए बैलेंस, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग कैपिटल का माइनस में जाने लगा तो सबसे बड़ी बात। होता क्या है ना, मैं मोस्टली लोगों को देखता हूँ, मोस्टली लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत भी मनी अर्न किया, ये किया, खर्चा करने चले गए, फोन ले लिया, ये कर लिया। चलो ज्वेलरी पे इन्वेस्ट करना दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन वो भी सेविंग्स का पार्ट होता है। तो इस चीज को समझ के चलो, सेविंग्स में से ही इन्वेस्टमेंट आती है, वर्किंग कैपिटल में से नहीं निकल। अगर आपके पास 3 महीने का बैकअप नहीं है मिनिमम है, तो कभी भी समझ लेना आप रिस्क के ऊपर चल रहे हो, बहुत बड़े, बहुत बड़े। इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क। आपके ऊपर इतना बड़ा रिस्क है कि अगर आपका एक अकाउंट गया तो बाकी दो भी चलेगा। क्लियर हुआ ये चीज समझ में आई सबको? हम्म। तो अभी किस किस के कितने अकाउंट है, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, किस किस के कितने अकाउंट है? दो। अब चार, तीन। तो जिनका एक है उनको इंक्रीज करना, इस चीज को समझ लेना। दो भी हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं। अभी हो सकता है कि आप वर्किंग कैपिटल और सेविंग्स में ही चल रहे हैं, अभी पर्सनल नीड्स इतनी ज्यादा नहीं हुई हो, या फिर हो सकता है वर्किंग कैपिटल और पर्सनल नीड पे ही चलो, अभी सेविंग्स वाले पार्ट पे आए नहीं। अरे फातिमा मैम करी चार है। ऐसा तो फिर तो मेरे भी मैम पता नहीं कितने जो मेन काम के हैं वो है, क्योंकि एक्चुअल में इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं। अलग अलग अकाउंट तो फिर तो पता नहीं हर बैंक में खुलवा लो, जो एक पर्टिकुलर होने चाहिए। अरे ये क्या मतलब बैंक भी अलग अलग होना चाहिए, ये कैसा सवाल है भाई, एक ही में कर लो यार, तीनों कर सकते हो तो। ऐसे होता नहीं मेरे ख्याल से, एक पर्सन से एक ही अकाउंट कर सकते। जब मिलियनेयर बनूंगी तो कर लूंगी, आज मिलियनेयर हो आप तभी तीन करने हैं, तभी तो अट्रैक्ट होगा। ये कैसी बात बोल दी, जब मैं बनूंगी तब होगा, ऐसे थोड़ी होता आज ही। लेट्स से कि अगर आपको मिलियनेयर बनना है, तो क्या आपको क्या लग रहा है मिलियनेयर कौन होता है? जिसकी हैबिट्स होती है वो बनता है। जिसकी हैबिट्स ही नहीं है वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले कुछ नहीं होगा। एक मिलियनेयर की हैबिट है कि सुबह उसको 5 बजे उठना है। तो आपकी अगर आज से है तो आप आज एक मिलियनेयर हो सकता है मॉनेटरी टर्म्स में ना हो, हैबिट्स में हो। आप सोच के चलो, वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन से ज्यादा चल रहे हो आप आज। मैं एक ना एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो, लेट्स से सुबह 4 बजे उठते हो, चाहे कंट्रीज की टाइमिंग डिफरेंट हो, इस चीज पे मत जाना कि कंट्रीज हो सकता है कि हमारे यहाँ 4 बज रहे हैं तो उधर दोपहर के 4 बज रहे हो, वो वाली चीज नहीं। लेकिन अगर आप मॉर्निंग 4 AM उठ रहे हो, तो क्या लग रहा है कितनी परसेंट पॉपुलेशन से ज्यादा जल्दी उठते हो? अगर 4 बजे उठते हो, जानते हो कितनी परसेंट पॉपुलेशन उठती है सिर्फ 4 बजे? 95। बस मोहन को ही पता है क्या? 90%। रुखसार 17। मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट जो नंबर, जो नोटेड सर्वे के हिसाब से 98% लोग सोते हैं 6 बजे के बाद। 2% लोग होते हैं जो 6 बजे से पहले उठते हैं, और 4 बजे या 3 बजे उठने वाले तो सिर्फ 1% से भी कम है जो 4 बजे उठते हैं। और एक चीज को ना बहुत अच्छे से समझना, लेट्स से कि आप किसी हाईवे पे हो या किसी रोड पे हो, और वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक से भरी हुई, कब कब वो रोड खाली होगी, क्या लगता है किस टाइमिंग पे वो खाली होनी चाहिए? मिडनाइट और मॉर्निंग 6 AM से पहले, मिडनाइट। तो इस चीज को ना एज्यूम करो, आपके में और आपकी सक्सेस में जो रोड है ना, जो रोड है वो भरी पड़ी है। आपके और आपकी सक्सेस के बीच में जो रोड है वो ट्रैफिक से भरी पड़ी है। डिस्ट्रैक्शंस है उसमें, जो जो कार्स है ना डिफरेंट डिफरेंट, उनको डिस्ट्रैक्शन समझ लो। लेकिन कब आपकी सक्सेस आपके लिए इजी हो जाएगी? जब
उस रोड पे कोई भी नहीं है, बाकी डिस्ट्रैक्शंस ऑफ है। और वो कब होता है? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग बहुत खाली होती है रोड्स, क्योंकि बाकी लोग सो रहे हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझो कि हमें, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं, मैं भी लेट हो जाता हूँ, ये सारी चीज हो जाती है। अब तो ऑल दो मैं बहुत अच्छा स्केड्यूल फॉलो कर रहा हूँ। मैं डेली मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ, सारी चीज। और ये भी नहीं कि उठना है तो बस उठना है। उसके बाद मेरा 1 घंटे 1.5 घंटे तो मेरी खुद की क्लास चलती है, इसमें मेडिटेशन वगैरह सारी चीज कर रहा होता हूँ। और फिर उसके बाद मैं पार्क जाता हूँ, पार्क से मतलब पार्क से पहले मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ। फिर उसके बाद मैं पार्क जा रहा हूँ, फिर आके मैं फ्रेशन अप होता हूँ। फिर मैं कुछ ना कुछ बुक रीड करता हूँ थोड़ी बहुत। और उसके बाद आप लोगों के लिए जो मेरे को वीडियो सेंड करनी होती है उसके लिए कंटेंट रेडी करता हूँ, उसकी भी लर्निंग करता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मैं अभी सोच के बैठा हूँ कि आज क्या करना है, कल सुबह ही देखूंगा। डेली के हिसाब से जो सीरीज चल रही है उसके हिसाब से फिर टॉपिक ढूंढ के फिर रेडी करके फिर वीडियो भेजता हूँ। कभी कभी होता है ना कि थोड़ी बहुत लेट हो गई, या थोड़ा पहले भी भेज दिया, उसका रीजन यही है कि कभी कभी समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करूँ, क्या कर, तो थोड़ा सा और डिले हो गया। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। और उसके बावजूद भी मैं बता दूं, 9 बजे भेजने के बाद मैं 11 बजे से पहले किसी का कॉल नहीं पिक करता। आपने देखा होगा, बहुत रेयर होता है कि मैं अब करूं। अब तो मैं नहीं करता, पहले तो मैं फिर भी कर लेता था। फिर 9 to 11 में मेरा ब्रेकफास्ट होता है, और क्या कहते हैं, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, 4 Hour Body। जिसको भी अगर मतलब फैट लॉस करना हो ना, तो बेस्ट बुक है। इसके ऊपर मैं मतलब रखूंगा, इसके ऊपर भी मैं सेशन रखूंगा, एक बार मैं इम्प्लीमेंट कर लूँ। फिर बहुत अच्छी बुक है, मतलब आपको ना लिटरली समझ में आने लगेगा कि बॉडी की मैकेनिज्म तो बहुत ईजी है। हम तो फालतू में डाइट वाइट नहीं घुसेगा। ठीक है, फिर उसके बाद होता है 10:30 बजे से, मान सकते हो आप, 10:30 बजे से मैं फोन पकड़ता हूँ। और फिर मैं उसमें स्टार्टिंग होता है कि जो लोगों ने, तब तक क्या होता है, बहुत लोग वो एक्टिविटीज कर भी लेते हैं, मेरे को शेयर भी कर देते हैं, तब जाके मैं फिर वो शेयर करना चालू करूँ। फिर मेरा दिन स्टार्ट हो। फिर 3 बजे तक तो लगातार रहता ही रहता है, 3 बजे तक बिल्कुल भी कहीं से हिलना मिलना कुछ नहीं होता। फिर 3 से 4 में थोड़ी देर बाहर चले जाता हूँ। वैसे तो धूप हो रही होती है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी देर बाहर चला, और थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करके फिर मैं 4 बजे तक आता हूँ वापसी, या 3:30 भी आ जाता हूँ। और या तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिल लिया या कुछ भी किया जिस टाइम पे। फिर मैं आता हूँ, फिर वापसी से वर्क करता रहता हूँ। और आपको पता ही है, फिर तो रात तक चलता ही रहता है, फिर ऐसा कुछ नहीं। तो मेन मेजर जो है ना, इस चीज को समझ के रखना, रात ना हमारी नहीं होती, शाम हमारी नहीं है। आपने कोई भी चीज सोची है ना कि मेरे को करनी है, और आप सोचो कि चल मैं रात को कर लूंगी, शाम को कर लूंगी, बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए उसको करना। मतलब मन मार के करोगे उस चीज को, कर भी लिया तो मन मार के करो। इससे बेटर है जो सबसे मुश्किल चीज है ना, उसको सबसे मॉर्निंग में कर, सबसे पहले उसको कर लो, और आपके लिए मैं बता रहा हूँ दिन बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन मैकेनिज्म है ना, हम कभी बने ही नहीं थे इस चीज के लिए कि हम रिलैक्स होके बैठे। अगर आप हमारे एंसेस्टर्स देखोगे ना, तो केव्स में रहे हैं वो, या फिर ऐसी चीजें करी हैं जहाँ जंगलों में रहते थे। तो वहां पे उनके पास हर समय उनको सर्वाइवल की इशू था। आज भी सर्वाइवल का है, लेकिन आज क्या है, मनी के ऊपर डिपेंडेंट है। पहले सर्वाइवल जान के ऊपर ज्यादा होता, कि भाई कहीं से कोई जानवर आ गया कुछ, तो वो ऑल टाइम उनका ब्रेन एक्टिव रहता था, जिसकी वजह से वो सेफ रहते थे। या कुछ भी उनकी बॉडी उस हिसाब से वो रहती थी, वर्क कर पाती। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो चुका है, हम डिले कर देते हैं। तो अगर आपने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल टास्क अपना सुबह कर लिया ना, आपके ब्रेन को ये चीज फील होने लगेगी कि वो बहुत पावरफुल, क्योंकि बाकी लोग नहीं कर पाते। एक्चुअल में बता रहा हूँ, बाकी लोग नहीं कर पाते, अगर आपने कर लिया तो लिटरली बता रहा हूँ, बाकी लोग नहीं कर पाते। मैं खुद सुबह 6 बजे सोती हूँ सर, रात में ट्रेनिंग वीडियोस देख के। कोई बात नहीं, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो बता ही रहा हूँ, आप लोगों में से जो भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज मेरे को और बताओ, किस किस को याद है कि मैंने जो ऑफर दिए थे एक बार चिट चैट सेशन में, पर्सनल वाले, क्या क्या ऑफर्स थे? बताओ, नहीं नहीं बताना है। कुछ भी याद हो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, 5 पॉइंट होता है।
फाइव प्रीमियम प्लस, पर्सनल वीडियो। कौन कौन इस चीज पे वर्क कर रहा है? क्योंकि एक तो है ऑलरेडी, मैं बता देता हूँ, उन्होंने कर भी लिया क्वालिफाई इस चीज के लिए। वो एक तो हो गई है मामला, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका वो भी क्वालिफाई हो गया, क्या कहते हैं, कॉन्क्लेव भी क्वालिफाई हो गया उनका। पर्सनल प्रमोशनल वीडियोस, पर्सनल कम्युनिटी ग्रुप में ऐड। राइट, राइट। यानी कि ऑलमोस्ट आपका जो बिजनेस है, ऑलमोस्ट वो मैं ही संभालना चाह, ऑलमोस्ट तो मेरे ऊपर ही आ जाएगा सारी चीज उसमें। क्योंकि सारी चीजें तो ऑलरेडी मैं ही सारी चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें पर्सनल वेबिनार हो रहा है, आपकी कम्युनिटीज में वो शेयर करना हुआ। सर डेली सेशंस भेजिए, भेजता तो हूँ आफरीन मैम, आप ग्रुप में नहीं है क्या? मैंने एक्टिविटीज देता तो हूँ डेली। ये तो मंडे मेरा, देखो सेशन का आप लोग फिक्स कर समझ लो, मेरा मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन ही रहेंगे जहां पे मैं 3 दिन में सेशन दूंगा। संडे भी कभी कभी कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये होते हैं दिव्यांशु सर या अंकित के। ठीक है, वो इसी में, और कभी कभी हो जाता है कि मेरा भी डिले हो जाता है, उनका भी डिले हो जाता है, तो उस चीज में ज्यादा नहीं करना। मैं तो एक्टिविटीज आपको दे ही रहा हूँ, वो चीज करते रहो। किसी दिन आपको लगता है ना कि आज मेरा सेशन नहीं हुआ या कुछ, अच्छा चलो मान लो जिस दिन मैं बोल देता हूँ कि आज सेशन नहीं है, या मान लो डिले हो गया, तो उस दिन क्या करते हो? मैंने फॉर एन एग्जाम्पल मान लो आज ही जो सेशन था, मैं अगर इसको कह देता कि नहीं आज नहीं होगा, तो क्या कर? अरे बताओ, वीडियोस देखती हूँ, ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, पुराने सेशंस देखते सारे। जिन जो जो लोग ये करते हैं, हाँ, जो भी मतलब वर्किंग से रिलेटेड अगर आप कुछ करते हैं, हाँ मुझे पता है चर्च का, ठीक है। जो जो मैं क्लियर बता रहा हूँ, और कंपनी के रिगार्डिंग ही ट्रेनिंग्स देखते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, वो बहुत अच्छा करते हैं। कि वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, वो भी लर्निंग पे लगा। लेट्स से मैं अवेलेबल नहीं भी हूँ, तब भी वो अपने आप को इम्प्रूव कर, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी। मैं भी अपना बता दूं, जब हमारे साथ भी होता था कि कभी कभी सेशंस डिले हो गए या कुछ, ऑल दो हमारे तो होते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो जाता था, एक आध बारी किसी का हुआ तो वो भी डिले हो गया, तो हम छोड़ते नहीं थे। और हमारे पास तो मतलब ऐसे ट्रेनर्स ही नहीं थे जो हमें सिखा दे, हमें तो यूट्यूब यूट्यूब पे जाना पड़ता था, बुक्स वुक्स पे ही देख देख के करते था। कोई बात नहीं, आप आज ओल्ड मिस सेशन देखते हैं, बहुत बढ़िया। तो यही चीज आपको करनी है, जब भी आपके साथ ये चैलेंजेस होते हैं, या फॉर एन एग्जांपल आप खाली हैं इस समय, जिस भी टाइम आप खाली हैं उसको खाली मत जान लो, पुराने सेशंस देखो। मेरा माइंडसेट का इशू बहुत हो रहा है फैमिली इश्यूज की वजह से, क्या करूँ? हम्म, कल कनेक्ट करो आफ्ताब सर, अभी तो 10 बजे के बाद तो मैं ऑफ हो जाऊंगा। मैं ऑफ नहीं होऊंगा तो मेरा फोन ऑफ हो जाएगा। तो तब फिर कल कनेक्ट करो एक बार, ठीक है? हम्म, चलो इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बिजनेस का मैंने आपको दो चीजें अभी बता दी, पहली क्या, ऑलवेज कैलकुलेट बिजनेस इन परसेंटेज। दूसरा क्या, आपके पास तीन, नहीं इसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं सकता से, तीन अकाउंट्स होने चाहिए। पहला आपकी पर्सनल सेविंग्स का, दूसरा आपके वर्किंग कैपिटल का, तीसरा आपकी डेली नीड्स का, आपकी डेली नीड्स। ये तीन अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इन तीनों में से, इन तीनों में से जो आपके यूपीआई पेमेंट्स पे लिंक्ड होना चाहिए अकाउंट, या आपके पास जो डेबिट कार्ड होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ, चलो आप बताओ कौन से अकाउंट का होने चाहिए, कौन कौन से अकाउंट के होने चाहिए तीनों में से? फिर मैं बता, कोई एक का होना चाहिए। राइट।
सिर्फ और सिर्फ पर्सनल नीड्स का, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल नीड्स का, यही आपका यूपीआई से लिंक होना चाहिए। अब जैसे मैं बताऊं, मेरे साथ थोड़ी गंदी, मतलब मैंने बताया ये कि मैं बहुत खर्चीला इंसान हूँ। मेरे पास पैसे हैं तो वो मतलब खर्च होंगे, या तो मैं शॉपिंग कर लूंगा, और मैंने नहीं करी तो मैं कभी कभी किसी को करा दूंगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे से अपनी सेविंग्स नहीं होती तो मेरे मम्मी का अकाउंट है, वो मम्मी के ही फोन में रहता है, मम्मी के ही उसमें, मैं बस उसमें मनी ट्रांसफर करता हूँ और मैं देखता भी नहीं कितना हुआ है क्या नहीं। मैं मम्मी के अकाउंट में, मेरा बस जो पर्सनल नीड्स का मैंने रख लिया तो वही सिर्फ करता हूँ, इसके अलावा नहीं। तो बनवाओ, मैंने बताया ना, ये सेशन इसलिए ही है आज आपको, ताकि आपके ना फंडामेंटल स्ट्रांग हो, क्या क्या चीजें जरूरी है आपके लिए, बीइंग अ बिजनेस पर्सन, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ये बेसिक्स हैं। 3 एक्सिस्टिंग अकाउंट बनाने हैं, सेविंग फॉर बिजनेस फॉर पर्सनल, राइट? 3 अकाउंट कौन कौन से होने चाहिए? सीमा मैम लेट आए क्या आप? सर थोड़ा, कोई बात नहीं मैम। हाँ तो मैं क्या बता रहा था आपको, कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनल नीड्स पे, पर्सनल नीड्स वाला ही आपका लिंक्ड होना चाहिए, बाकी अकाउंट्स लिंक्ड नहीं होने चाहिए। अब इसके अंदर भी ना लोगों की देखो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है, कि आप सेविंग्स में कितना परसेंट डालते हो, वर्किंग कैपिटल में कितना है। लेट से कोई अगर मेरे से बोलेगा ना, तो मैं 70 to 80% अपना वर्किंग कैपिटल में डाल, मैंने अगर 1 लाख कमाए, 2 लाख कमाए, 1 लाख कमाया लेट से, तो मैंने उसमें से 80,000 अपने वर्किंग कैपिटल में डाल। और सेविंग्स तो मैं ना ज्यादा रखता, पर्सनल नीड्स में ही रहता है, सेविंग्स करने का कोई पता नहीं है शौक। मुझे लगता है बिजनेस ग्रो होते हैं एक्चुअली, बस जहां जरूरत पड़ती है तो वो मतलब अल्टीमेटली बात ये है कि जब आपकी अर्निंग आज 1 लाख है, जिस दिन 5 लाख हो गई तो उसका 20% हो ही गया। सिंपल सी बात है, 1 लाख हो गया 20%। बस वो चीज है, मेरा माइंड इस पे वर्क करता है। तो सबका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं अपना बताता हूँ, मैं मोस्टली मेजरली अपना वर्किंग कैपिटल में लगा, कि हाँ ठीक है, मेरे को लेट्स से मेरे को बिजनेस के एड सेटअप करवाने हैं, तो उसके लिए मैं, वैसे मैं बोलता नहीं लेकिन ठीक है, वो मैं किसी से मांगता नहीं, वो मेरे को ना कंपनी पे करती है ना कुछ, वो मैं ही पे करता हूँ सारा सब कुछ, मैं किसी से नहीं लेता वो चीज, जो मेरी है तो वो मैं अपने हिसाब से देख लेता हूँ। और यही चीज आपको भी करनी है, अपनी ना एक परसेंटेज डिसाइड कर लो। वो कई लोग होते हैं 33 भी यूज करते हैं, कई 50 20 30 यूज करते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितने पे, लेकिन मेरी बात यही है, मेन मेजोरिटी, ओ सॉरी, प्रायोरिटी मैं इसी चीज को देखता हूँ कि आपकी वर्किंग कैपिटल में ज्यादा अमाउंट है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में अमाउंट ज्यादा है तो आप अपना सेविंग्स भी बढ़ा लोगे और आपकी पर्सनल नीड्स भी इंक्रीज हो जाएंगी। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर ना, बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर सैलरी पर वर्क करता है, वो चाहे 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ भी क्यों ना कमा रहा हो, तो मैं क्लियर बता दूं, वो सैलरी पे होता है, कभी भी वो अपनी सैलरी से ज्यादा नहीं लेता। मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, जैसे प्रांशु सर को कौन कौन जानता है यहाँ, काफी लोग न्यू होंगे तो शायद आई गेस नहीं भी जानते होंगे, मुझे पुराने जानते हैं ना। तो जब से मैं प्रांशु सर को जानता हूँ ना, ऑन एन एवरेज मुझे पता है कि वो मंथली 15 to 20 लाख रुपीज अर्न करते ही करते हैं। इतना मिनिमम है उनका, इससे ज्यादा भी करते हैं लेकिन और मैंने वो भी टाइम देखा जब उन्होंने महीने का 80 लाख 1 करोड़ रुपए कमाया। इस टाइम की मैं आपको बता दूं, कभी भी मुझे पता है तब से लेके आज तक, एक समय था तब तो मैंने उनके दिन में 5 लाख रुपए खर्च होते हुए भी देखे, लेकिन ये मैं बता दूं जो अपनी उनकी पर्सनल के लिए थी, वो सिर्फ 1 लाख रुपए महीना लेते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। और यही रीजन है कि प्रांशु सर आज के टाइम पे, मतलब अगर उनका पोर्टफोलियो ही मैं बताऊं ना, कि जो उनका स्टॉक पोर्टफोलियो है, तो वो भी इतना ज्यादा अच्छा खासा ग्रोथ हो रखी है। उनकी अपनी लैंड्स वगैरह परचेज कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज बहुत सारी बिल्ड कर चुके हैं। और वर्किंग तो मतलब आप ऐसे समझ लो, वर्किंग कैपिटल तो यहाँ पे इतना मेजर पड़ा हुआ है जो इसमें पूरा रन होता रहता है। और प्रांशु सर का ना एक शुरू से रही थी,
हम सब लोग 3 महीने का वर्किंग कैपिटल कैपिटल सोचते थे, प्रांशु सर एक अकेले थे जो 1 साल का वर्किंग कैपिटल लेके चले। अगर 1 साल तक भी बिजनेस डिप हो जाए, तब भी उनके पास इतना कैपिटल होता था कि वो अपने एम्प्लॉयज की सारी सैलरीज दे दें, सारा रेंट दे दें, हर एक चीज को कर ले, अपने बिजनेस में भी इन्वेस्ट करें। इतना वर्किंग कैपिटल रखते थे। तो हमेशा एक एंटरप्रेन्योर की सोच को समझ के चलना कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस के लिए रखेगा। अपनी पर्सनल नीड्स कम कर लेगा, अपनी सेविंग्स कम कर लेगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल को कभी नहीं छेड़ेगा। ये चीज हमेशा याद रखना कि बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आपका वर्किंग कैपिटल स्ट्रांग होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल आउट हुआ तो पर्सनल नीड तो गई गई, सेविंग तो भूल ही जाओ। सिंपल सी चीज है ना, कोई ऐसा वो वाली है नहीं कि इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़े। कौन कौन करेगा इस चीज को आपसे कि हाँ भाई वर्किंग कैपिटल पे ज्यादा फोकस करेगा? वेरी गुड। श्रीकांत, सागर, चर्चिका, सीमा, रिजवाना, अर्शिया। बहुत बढ़िया। मटर क्या लिखा है? मटर करता है कि कितनी अर्निंग? अरे सरफराज जी, क्या बोल रहे हो यार? आप बिजनेस के लिए बने ही नहीं फिर तो। जॉब करना चाहिए आपको। बिजनेसमैन कभी नहीं सोचता कि मेरी अर्निंग कितनी होगी, यही बताया। हमेशा परसेंटेज में सोचता है कि इस महीने मेरी कितनी ग्रोथ हुई, कितने परसेंट की ग्रोथ। जब तक ये मेंटालिटी, ये माइंडसेट नहीं छोड़ोगे, पैसा कितना कमाया, आप नहीं बिजनेस में आए अभी तक। हो सकता है आप एंटर कर गए, जितना मर्जी कर लेना, मैं बता रहा हूँ 90% से ज्यादा बिजनेस आज के टाइम पे फेल होते हैं। 90% से ज्यादा शॉप्स ओपन होती है, बंद हो जाती है। अगर आपको लगता है ना, किसी को भी, मैं सबको बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे हमारे फादर्स ने, हमारे ग्रैंड फादर्स ने बिजनेसेस बिल्ड कर लिए, उसी तरीके से आप भी बिजनेस बिल्ड कर लोगे, बस मेहनत करके। नहीं हो पाएगा। वो एरा खत्म हो चुका, वो दुनिया खत्म हो चुकी। वो जमाना नहीं, वो दुनिया खत्म हो चुकी। अगर आप उस दुनिया में जी रहे हो तो आप एलियन हो। इस चीज को समझ लो, आप गलत हो। आप लोगों में नहीं आते, इंसानों में नहीं आते, खत्म हो चुके हैं। आज के टाइम पे आपको ये चीजों को लिखना मैंडेटरी है, मनी से ऊपर उठना पड़ेगा, परसेंटेज में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जरूर नहीं। आप सोचो कि मैं 3 साल पहले जैसा था वैसा ही आज हूँ, 3 महीने पहले जैसा था 3 महीने बाद भी वैसे ही रहूं, तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। एक मुर्दा होता है, डेड बॉडी, वो आज भी वैसी है, 2 दिन बाद भी वैसी होगी, 3 दिन बाद भी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं। उसमें कोई मूवमेंट। इंसान आप तब हो जब आप ग्रो करते जाओ। सिंपल सी चीज। मॉनेटरी टर्म्स में देखो, इस चीज को समझ के चलना, लाइफ में अप एंड डाउन होता है, सबके साथ हो। एक टाइम मेरे साथ था कि मैं इस लेवल पे चल रहा था और अभी एवरेज चल रहा हूँ, और एक टाइम ऐसा था कि जब मैं 1 साल 1.5 साल अर्निंग करी ही नहीं, कमाया ही नहीं कुछ। इसके लिए नहीं कि कमा नहीं सकता था या कुछ भी, लेकिन मेरे को ठीक था, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज थे, तो मेरे को लिए था कि नहीं। क्या आपके पास ये है फ्रीडम? ये फ्रीडम है आपके पास आज? या आपके साथ भगवान ना करे कल को कोई लाइफ में बड़ा चैलेंज आ गया जिसको पैसा नहीं सॉल्व कर सकता, तब भी आप मैनेज कर लो, तब भी आप मैनेज कर लो। तो अपने आप को पहले इस लेवल पे लेके आओ। लाइफ का नहीं पता लाइफ किस एंगल से आके मार जाएगी, उस चीज पे लेके आओ। सर मैं बोलना चाह रहा था, क्या लिखा है, कि रेशियो कैसे बनाना है, लाइक कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पर्सनल, ये आपका पर्सनल है, मैंने बताया ना। प्रायोरिटी वर्किंग कैपिटल पे रखो, जितना ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर कर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा कर लो। मैंने बताया ना, मैं इसको 70-80% तक का उसमें ही रखता था, वर्किंग कैपिटल में। भाई बिजनेस बढ़ते रहना चाहिए, मेरे को बिजनेस में इशू नहीं आना चाहिए। फिर वही चीज है, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। हाँ, हमेशा वर्किंग कैपिटल ज्यादा, सेविंग से और पर्सनली। पर्सनल नीड्स आपकी बहुत कम होनी चाहिए, इसको समझ लो। पर्सनल नीड्स आज के टाइम पे भी मैं बता दूं, मैं अपनी ही बता दूं, मुझे नहीं लगता मैं 5,000 से अबव मंथली एक्सपेंस करता हूँ, इससे अबव नहीं है। 5,000 इनफ है, मतलब बहुत ज्यादा ही है।
जिसमें मैं घूम भी रहा हूँ, फिर भी रहा हूँ, दोस्तों के साथ भी बैठ लेता हूँ, खा पी भी लेता हूँ। और मेरे को कपड़ों का शौक है, तो मैं हर महीने कपड़े भी ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। तो ये इतना ही होता है, इससे ज्यादा। और कपड़ों का शौक भी क्या, मतलब एक भी टी शर्ट लेनी है। क्या है? तो वो आपकी पर्सनल नीड्स का होनी चाहिए, पर्सनल नीड्स ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेविंग्स, और पता है क्या, जो फेलियर्स होती हैं, जो लूजर्स होती हैं, मैं आपको क्लियर बताया तो उनकी पर्सनल नीड्स बहुत ज्यादा होती हैं। उनको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा भी करना है, ये भी करना है, नया फोन आया, आईफोन आ गया, ओ भाई ये चाहिए, ये चाहिए, करना ही करना है, उनको लेना ही नहीं। कोई जरूरत नहीं थी उसकी। ध्यान रखना इस चीज में। उनकी उनको लगता है ये भी ले लो, ये भी। अभी जैसे मैं बताता हूँ, मेरा ही फ्रेंड है, और कहने की बात है कि हम शुरू से साथ में, लेकिन फिर भी उसके साथ, और पता है ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। हाँ बिल्कुल, मेरे पास है, बिल्कुल, यहाँ पे सबके पास ही हो। लेकिन कहने, हाँ है कौन सा वो मैटर करता है। इसके बाद आई गेस 12-13 फोन और आ चुके हैं। तो ये मेरा पहला और आखिरी तो नहीं कहूंगा। इसके बाद 12-13 और आ चुके हैं, और ऐसा नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ सर। चाहूँ तो हर महीने नया ले लो, इतनी कोई दिक्कत नहीं। कहने की बात वो। तो बात ये है कि हाँ, मैं बता रहा था, मेरा एक फ्रेंड है जो शुरू से हम साथ ही थे। और आज भी मैं बता रहा हूँ, आज भी उसने ऑल दो बहुत सारी चीजें करी है, उसके ऊपर ना बहुत बड़ा डेट था। 2 करोड़ रुपए का डेट था उसके ऊपर। और वो रियल एस्टेट में है। उसने लगभग लगभग 1 से 1.5 करोड़ का उतार भी दिया है। विद इन 2 to 3 years उसने उतार दिया। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, आज भी उसकी माइंडसेट में कितनी बड़ा फ्लॉ। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ टाइम पहले की बात है, तो मैं ना उससे पूछ रहा था कि, मैंने कहा यार जिम विम जाऊंगा, बहुत टाइम हो गया, नवंबर से मैंने छोड़ रखा है, मेरी तो बॉडी बिल्कुल ढह गई। तो कहता है मैंने भी स्टार्ट कर लिया जिम। मैंने कहा अरे वाह। उसने ना अपना जिम दिखाया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जिम। मतलब मैं भी लिटरली देख के हैरान था, भाई काफी अच्छा, काफी सुंदर जिम बना हुआ है। मैंने कहा यार इसकी तो फीस अच्छी खासी होगी। कहता हाँ फीस तो है भाई इसकी, 4,000-5,000 रुपये महीना है इसकी फीस। बट मेरे को काफी कम मिली है। मैंने कहा कम मिली है? ऐसे कितनी कम मिल गई तेरे को? तो उसने कुछ मेरे को बताया था, एक बताता हूँ अमाउंट एग्जैक्ट। हाँ उसने बताया था मेरे को, 1,300 रुपये, 1,400 रुपये महीना पड़ा है, इससे ऊपर नहीं पड़ा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता, इतना बढ़िया जिम। तो क्या हुआ था, वो ना जिम नया नया ओपन हुआ था। तो आपको पता होगा जिम के अंदर एक ऑफर आता है कि 1 साल की मेंबरशिप आपको इतने प्राइस में मिल जाएगी। तो भाई साहब जाके पहले ही दिन 1 साल की दे के आ गए। और अभी तक वो जिम गया नहीं है, 1-1.5 महीना हो गया। तो ये हो जाती है लैक मेंटेलिटी। आप कभी भी इस मेंटालिटी से ऊपर नहीं आ। आप सोचो उसने इतना पैसा कमा लिया है। जिस इंसान ने 2 करोड़ का डेट है, उसने 1.5 करोड़ रुपए चुका दिया है, लेकिन फिर भी आज भी उसकी मेंटालिटी अर्निंग के ऊपर चल। सोचो अगर वो ये कहता कि चल भाई कोई बात नहीं, मेरे को 4-4 हजार रुपए 3 महीने देना भी पड़ जाए, मैंने 12,000 पे कर दिया, आज तक मैं लाइफ में जिम नहीं गया हूँ, पहली बार मैं जिम जा रहा हूँ। तो भाई क्या मैं 4-4 जाऊं तो सही। आपकी हैबिट बन गई ना। फिर दे देते 1 साल का तो खत्म हो जाता। डिसीजन गलत होने चालू हो जाए। और ये अपने साथ भी था, ऐसा नहीं है कि मेरे, हाँ बट मैंने जिम में कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर दिया, मैं आई गेस 7th 8th में था, तभी मैं जिम वगैरह जाने लग गया था। कुछ, मैं भी अभी कुछ पर्सनल नीड रखती ही नहीं, बस सेविंग्स एंड वर्क पे पे। हाँ बिल्कुल। आपको तो मैं पता हूँ, मेरे को किसने क्या बोला था, एक चीज बोली थी मेरे को। कहते करण 30 साल की एज तक ना, 30 साल की एज तक तेरे पास तेरी खुद की गाड़ी नहीं होनी चाहिए। तू जितना ज्यादा सीख सकता है उतना ज्यादा सीख ले। पैसे बचा सकता है बचा ले। मर्द की जिंदगी चालू ही 30 के बाद। तू जितना सीख सकता है ना उतना सीख जा। और जितना बचा सकता है उतना बचा ले, लेकिन तेरा खर्चा कुछ नहीं है। अच्छा। तो लाइफ में टाइम्स ऐसे भी आए जब मैंने सेविंग्स भी करी, सारी चीजें, सेविंग्स खत्म भी हुई, डेट भी हुआ, डेट को हटाया भी, अभी भी थोड़ा बहुत लोन है मेरे, जो ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ्स में खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कभी भी टस से मस नहीं, सोच हमेशा ऊपर। वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ऐसी चीजों को सीखा। मेरे को, मैं ब्लेसिंग मानता हूँ अपनी लाइफ में कि मेरे को प्रांशु सर जैसे इंसान मेरे दोस्त में, जिन्होंने, और वो ब्लेस्ड है, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको। एक होता है ना कि सिर्फ मेहनत वाली चीज,
वो एक्चुअल में ब्लेस्ड है। उनके साथ मैंने कभी देखा ही नहीं, जिस तरह हम प्रीवियसली वर्क करते थे उस कंपनी को आज तक स्टैंड होने में टाइम लग रहा है। और प्रांशु सर 3 मंथ्स के अंदर ही 20 लाख की इनकम पे थे, वापसी 20 लाख की इनकम पे आ। तो वो ये चीज ऐसे ही नहीं हो जाती, ये फॉर्चुनेट है। वही चीज है। हम्म, बाकी ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और राइट डाउन आप कर लो, लास्ट पॉइंट है हमारा। पहला मैंने ये बताया आपको कि परसेंटेज में हमेशा सोचना है। दूसरा कि आपके अकाउंट्स होने चाहिए। तीसरा कि बिजनेस के अंदर ना आपको ना एक चीज शायद ये मैंने पहले भी बताई है, ये मेरी पर्सनल है तो मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता बाकी बताओ। मेरे ना नाना जी ने मेरे को एक बात बोली थी। मेरे नाना जी का ना ढाबा था गुड़गांव में, अगर कोई जानता हो तो, ओल्ड एमजी रोड पे वहां पे। तो मैं जब छोटा था ना तो मैं उनके पास जाके बैठता था, और वो ना मेरे को हमेशा वहां पे काउंटर पे बिठा दे, हमेशा काउंटर पे बिठाए थे कि जो भी तेरे को करना है, मतलब लेट से कि कोई आया है, पैसे दिए उसने कि थाली हो गई या समथिंग लाइक दैट, तो मैं उसके बिलिंग करता था या कुछ। तो ना उन्होंने मेरे को एक चीज सिखाई थी, कहते करण हमेशा इस बात को याद रखियो, तो कभी भी किसी और के साथ काम कर रहे, तो किसी और के साथ काम कर रहे हैं, किसी और के लिए काम कर, तो ओनर बन के, मालिक बन के काम कर, ओनर बन के, मालिक बन के काम कर। और दूसरा, अगर तू खुद का काम कर रहा है तो नौकर बन के काम, यानी कि क्या मेहनत अपने काम में इतनी ज्यादा डाल दी हो कि क्या कहते हैं, देखो उस टाइम नाना जी ने सोचा थोड़ी होगा मैं कौन सा बिजनेस करना था, क्या 6 7 क्लास की बात होगी क्या है, लेकिन वो घर कर गई थी मेरे बाद में। और शायद यही रीजन है कि मैं बिजनेस में भी आया, नहीं तो मैं तो पहले जॉब में भी था, जॉब भी करी बट मेरा मन ही नहीं लगता था। तो यही कहीं ना कहीं कुछ लर्निंग है, वो मेरी लाइफ की सबसे ही बड़ी लर्निंग है। इवन आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे मैं यहाँ पे एज अ मैनेजर हूँ, बट मैं मैनेजर की तरह वर्क नहीं करता। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये मेरी कंपनी है, जितने लोग हैं वो सारे मेरे लोग हैं, वो मेरे फेस पे हैं सारी चीज, मैं ये सोच के चल, नहीं तो शायद मैं इतना इफेक्टिवली कर ही ना पाऊँ, इतनी अच्छी से मैं सारी चीज ना बता पाऊँ। तो ये चीज को ना लिख लो, ये मेरी भी लर्निंग है, आप चाहो तो इसके, लेकिन ये मेरी पर्सनल है कि अगर किसी के पास काम कर रहे हो तो मालिक बन के काम करो, खुद का काम कर रहे हो तो नौकर बन के काम। और यहाँ पे आप खुद का काम कर रहे हो तो इतनी मेहनत करो, इतनी ज्यादा मेहनत करो कि आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई, अपनी नीड्स ही खत्म कर, नीड्स ही खत्म कर, अल्टीमेटली बेनिफिट आप ही का ही होगा। और अगर आप किसी और के पास काम कर रहे हो और मालिक बन के काम करते हो तो इसका मतलब पता है क्या है, आपको इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा, इतना कुछ सीखने का मिल जाएगा कि जब आप खुद का काम करोगे तब आपके पास भी ये वाली चीज होगी कि हाँ भाई आप ओनर की तरह ही कर। बाकी मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं आईडीपी में आई गेस, ऐसे आ तो मैं बहुत पहले गया था जब आईडीपी में मैनेजर वाला वही नहीं स्टार्ट हुआ था, लास्ट ईयर फेब से ही मैं आ गया था, बट मैंने स्टार्ट जो किया है वर्किंग एज अ मैनेजर मैंने स्टार्ट किया है, वो मैंने नवंबर से ही किया, इससे ज्यादा नहीं टाइम। हाँ एफिलेट में मेरे को बहुत टाइम हो गया, एफिलेट में 2020 28 अक्टूबर को मैंने एफिलेट स्टार्ट किया। पार्ट टाइम का ये लोग क्या होना चाहिए सर आईडीपी में, ये डिपेंड करता है जाकिर सर, कि आपका पहले क्या चल रहा है उसके हिसाब से इसका बनेगा। ऐसा सबका डिफरेंट होता है, क्योंकि कोई होता है जैसे मान लो चर्च का है, चर्च का इस टाइम पे करंटली जॉब ही कर रही है, आई गेस अभी वहीं पे हो ना, ऑनलाइन है ना, तो उसका जॉब चल रहा है इस टाइम पे, तो फिर भी सेशन भी अटेंड कर रही है, सारी चीज कर रही है। और वही चीज, सर व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर, कितनी बार रिप्लाई करूं, ऐसे मैसेज मत किया करो आप तो स्पेशली। मैं कर दूंगा यार, किसी को लेट वेट हो जाता है तो बुरा मत माना करो इस चीज का, पता नहीं कितने लोग करते रहते हैं ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको आज की मैंने लर्निंग में दी। एक्चुअल में मैं सेशन ज्यादा बड़ा रखना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि सिर्फ ये मैंने उन लोगों के लिए रखा था जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। बट ठीक है, जो लोग आ भी गए तो आपके लिए आगे का पाथ क्लियर हो गया। मैं इस सेशन को एक्चुअल में ही छोटा रखना चाह रहा था, क्योंकि जो वर्किंग कर रहे हैं ना, उनके साथ सबसे ज्यादा चैलेंज आता है। जिसने 30,000 50,000 रुपये कमा लिया ना, वो अगले महीने बैठ जाता है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, इस मीटिंग में है ही नहीं वो लोग,
जो अर्निंग कर रहे हैं। मैं हैरान हो गया था कि मैंने कहा ये क्या हुआ है, मतलब है कि, लेकिन वो ज्यादातर वो जो मेजर कमाने वाले, यही दिक्कत आती है, ये मेरे साथ भी आई। क्योंकि जब पहली पहली बार पैसा आता है ना, भाई ऐसे लगता है पता नहीं क्या। मैं खुद का बता रहा हूँ, ये मैं आप अभी बता रहा हूँ ना, पर्सनल नीड्स वगैरह। जिस टाइम पे पहली बार 2 लाख से ऊपर महीना कमाया था ना, सबसे पहले जाके 28,000 रुपए की साइकिल खरीदी ली। 28,000 की साइकिल लेके आया था, 12,000 का कोट सिलवा लिया था, और पता नहीं कितना ही खर्चा, मतलब 50-1 हजार रुपए तो मैंने अपने ऊपर ये लगा दिए थे, पहली पहली बार कमाया था। यहाँ भाई लाख से ऊपर कभी सोचा ही नहीं था, और उसमें भी मल्टीपल सिक्स फिगर पे लेके आया फर्स्ट टाइम। तो ये होता, लेकिन ये एक्सपीरियंस है, तो अब नहीं होता, वो एक ही बार हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। वो गलती करो एक बार, मेरे को विवेक सर कहते होते थे, मेरे को क्या सबको ही कहते होते थे, कहते गलती करनी है ना, गलती करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना ये बुरी चीज है। नई नई गलती करो, क्योंकि एक गलती से सीख ले ली, अब नई गलती करो, फिर दूसरी गलती कर लो, क्योंकि मिस्टेक्स तो करते रहोगे, ऐसा नहीं होगा कि मिस्टेक्स खत्म हो। मजा आता है, बहुत बढ़िया आएगा, मजा आएगा। अभी छोटे हो ना, जब आएगा ना लड़की आपकी छोड़ के आपकी किसी और से शादी करेगी, तब मजा आएगा। पता नहीं अभी आपको सेविंग्स में क्या होता है। स्टैंड होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक मेल हो ना, तो आप इस चीज को समझ लेना, चाहे आपकी इनकम हो ना हो, आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अभी आप छोटे हो। ये तो किसी दिन मैं सेशन ही रख दूंगा इस चीज पे, सिर्फ मेल्स के लिए, हाउ टू बी अ सिग्मा मेल। चलो, सर बट टीचर्स टू गॉर्जियस, और ये कैसे मुझे बता सकते हैं? अपनी वैल्यू सर, जब मैं फर्स्ट टाइम इनकम हुई थी सर, इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी, ऐसा लगा था फैमिली बिजनेस वुमन बनना। हाँ तो बिल्कुल यार, होता ही है, सबको अच्छा लगता है। चलो एक काम कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपने मिनिमम भी 300 लीड्स पे वर्किंग करा है, तो ही ये सेशन के लिए काम आएगा। जो लोग अर्निंग कर रहे हैं उनके लिए, बाकियों के लिए ये यूं काम आएगा कि उनको माइंडसेट क्लियर हो जाए, उनको माइंडसेट क्लियर होगा जाएगा कि करना क्या है, कैसे करना है, राइट। जो अभी इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।